नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व धर्मों की क्रांति और उनके परिवर्तन की। यह एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया रही है, जिसमें समय समय पर धर्मों का उत्थान, बदलाव और पुनर्निर्माण हुआ है। मानव सभ्यता के आरंभ से ही धर्म ने हमारे जीवन, संस्कृति और मूल्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी शक्ति रही है जिसने राजाओं को राजगद्दी पर बिठाया है, साम्राज्यों को उजाड़ा है और मानव इतिहास की धारा को ही बदल दिया है। आज के इस सफर में हम दुनिया के प्रमुख धर्मों के विकास, उनके संघर्षों, उनके परिवर्तनों और उनके द्वारा मानव सभ्यता पर डाले गए गहरे प्रभावों का अध्ययन करेंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक हिंदू धर्म से। सिंधु घाटी सभ्यता की धरती से उभरकर यह धर्म हजारों वर्षों से भारत की आत्मा को परिभाषित करता आ रहा है। हिंदू धर्म का स्रोत वेद हैं, जो प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों का संग्रह हैं। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक ये ग्रंथ ब्रह्मांड के रहस्यों, जीवन के अर्थ और मोक्ष के मार्ग पर प्रकाश डालते हैं। समय के साथ इसमें नई विचारधाराएं, मान्यताएं और परंपराएं शामिल होती गईं। भक्ति आंदोलन ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण पर जोर दिया, जबकि योग दर्शन ने मन और शरीर को अनुशासित करने के लिए एक मार्ग प्रदान किया। आज हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों और विचारधाराओं का एक जीवंत मिश्रण है। ये विविधता इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, जो इसे निरंतर विकसित और अनुकूलित होने की क्षमता प्रदान करती है। अगले अध्याय में हम एक और महान धर्म, बौद्ध धर्म के उदय के बारे में जानेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में एक नए धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन ने जन्म लिया। इसकी अगुवाई की राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने, जिन्हें बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाना गया। बुद्ध ने दुख, उसके कारणों और उससे मुक्ति के मार्ग पर प्रकाश डाला। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो जीवन में दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बौद्ध धर्म ने अहिंसा, करुणा और सभी जीवों के प्रति प्रेम पर जोर दिया। इसने जाति व्यवस्था और कर्म कांडों को चुनौती दी, जो उस समय भारतीय समाज में व्याप्त थे। शीघ्र ही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं को पार कर पूरे एशिया में फैल गया। सम्राट अशोक के शासनकाल में यह धर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और भारत का राजकीय धर्म बन गया। आज बौद्ध धर्म दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है, जो लाखों लोगों को शांति, करुणा और आत्मज्ञान के लिए प्रेरित करता है। पहली शताब्दी में रोमन साम्राज्य के एक छोटे से प्रांत यहूदिया में यीशु नामक एक व्यक्ति ने प्रेम, क्षमा और करुणा का संदेश दिया। उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को दूर दूर तक फैलाया और धीरे धीरे ईसाई धर्म एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा। 4ठी शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। आज ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, जिसके अनुयायी हर कोने में पाए जाते हैं। 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में एक नए धर्म का उदय हुआ, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस धर्म का नाम था इस्लाम, जिसका अर्थ है समर्पण। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद ने एकेश्वरवाद, सामाजिक न्याय और मानव बंधुत्व का संदेश दिया। कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक, में ईश्वर के वचन दर्ज हैं, जो मोहम्मद पर प्रकट हुए थे। इस्लाम तेजी से अरब प्रायद्वीप से आगे बढ़ा और मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में फैल गया। इस्लामी साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के चरम पर स्पेन से लेकर भारत तक फैला हुआ था। इस्लाम ने कला, वास्तुकला, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस्लामी विद्वानों ने प्राचीन ग्रीक और भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया, जिससे यूरोप में पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके अनुयायी दुनिया भर में पाए जाते हैं। 16वीं शताब्दी में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन आया। इसने चर्च के अधिकार को चुनौती दी और धार्मिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन ने चर्च के भ्रष्टाचार की आलोचना की। उन्होंने बाइबल को धार्मिक अधिकार का स्रोत बताया। परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। कई संप्रदाय बने, जैसे लूथरन और कैल्विनिस्ट। इसने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में बदलाव लाए। राष्ट्र राज्यों के उदय और व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित किया। पुनर्जागरण का भी उदय हुआ। शास्त्रीय कला, साहित्य और दर्शन में रुचि को पुनर्जीवित किया। मानव तर्क, विज्ञान और अन्वेषण पर जोर दिया।
19वीं और 20वीं शताब्दी में दुनिया भर में कई नए धार्मिक आंदोलनों और विचारधाराओं का उदय हुआ। इन आंदोलनों ने बदलते सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्यों के जवाब में लोगों को नए तरीकों से आस्था और अर्थ की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। बहाई धर्म 19वीं शताब्दी में फारस में स्थापित ने सभी धर्मों की एकता, लैंगिक समानता और विश्व शांति का संदेश दिया। साइंटोलॉजी 20वीं शताब्दी में स्थापित ने आध्यात्मिक स्वतंत्रता और मानव क्षमता को उल्टाने पर जोर दिया। इसके अलावा पश्चिमी दुनिया में पूर्वी धर्मों जैसे कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में रुचि बढ़ी। ध्यान, योग और अन्य पूर्वी प्रथाओं ने लोगों को आधुनिक जीवन के तनावों से निपटने के लिए नए तरीके प्रदान किए। आज वैश्वीकरण के युग में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। इसने धार्मिक सहिष्णुता और समझ को पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ है दूसरों की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का सम्मान करना, भले ही वे हमारी अपनी मान्यताओं से भिन्न हों। इसमें यह स्वीकार करना शामिल है कि दुनिया में विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक मार्गों के लिए जगह है। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए हमें विभिन्न धर्मों के बारे में सीखना, रूढ़िवादी विचारों को चुनौती देना और दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा का भाव रखना होगा। दुनिया भर में कई संगठन और व्यक्ति धार्मिक सहिष्णुता और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। वे विभिन्न धर्मों के लोगों को एक साथ लाने, गलतफहमियों को दूर करने और शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। तो दोस्तों, यह थी विश्व धर्मों की क्रांति और उनके परिवर्तन की कहानी। हमने देखा कि कैसे धर्म ने मानव सभ्यता को आकार दिया है, कैसे यह समय के साथ विकसित हुआ है और कैसे यह आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।